नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। राजकीय कार्यालयों में वाईफाई की होगी सुविधा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कुंभ में सर्विलांस सिस्टम के लिए 17 करोड़ की धनराशि मंजूर। कोविड सेंटरों के लिए भी फंड स्वीकृत। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, किसान आंदोलन के पीछे विपक्षी दल और कॉरपोरेट घराने। एकीकृत कृषि से बढ़ेगी किसानों की आय। किसानों तक योजनाओं को पहुंचाने पर जोर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, मासूम बालिका हत्याकांड के दोषियों को दिलाएंगे फांसी की सजा। पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और राजाजी नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण और संवर्धन की तैयारी। जिम कॉर्बेट से बाघिन स्थानांतरित। बाघों की संख्या में इजाफा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ई ऑफिस परियोजना के सुगम एक्सेस के लिए प्रमुख राजकीय कार्यालयों में वाईफाई सेटअप स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला 2021 के अंतर्गत सर्विलांस सिस्टम के अधिष्ठान कार्य के लिए 17 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही प्रथम किश्त के रूप में 6 करोड़ 94 लाख रुपए की धनराशि निर्गत करने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही चिकित्सा व्यवस्थाओं के अंतर्गत 1000 बेड अस्थायी कोविड केयर सेंटर के लिए विभिन्न मदों में सामग्री खरीदने के लिए भी प्रथम किश्त के रूप में 6 करोड़ 18 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। चंपावत पहुंचे कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि किसान आंदोलन के पीछे विपक्षी दल और कुछ कॉरपोरेट घराने हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा न होने के कारण यह आंदोलन करवाया गया है। चंपावत जिला सभागार में उन्होंने कहा कि एकीकृत कृषि का विकास कर किसानों की आय को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए क्लस्टर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने चंपावत में सोयाबीन, काला भट्ट, दलहन, गहत, मडवे की पैदावार को और अधिक बढ़ाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे किसानों की आय के स्रोत बढ़ने के साथ एकीकृत खेती में भी वृद्धि होगी। ये कुछ 2-4 घराने ऐसे हैं देश में जो किसानों के सारे उत्पाद को खरीद के देश दुनिया में एक्सपोर्ट करने का काम करते थे। कहीं न कहीं उनके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इन कानून पहले किसान को अपना उत्पाद प्रदेश से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं थी। इस कानून में किसान को अलाउ किया गया है कि वो अपना उत्पाद चाहे मंडी में बेचे, चाहे प्राइवेट मंडी को बेचे, चाहे ई एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग करे, चाहे वो देश के किसी कोने में जहां उसको उत्पाद का दाम अच्छा मिल रहा हो ले जा सकता है। आने ले जाने की जो छूट मिली, तो इन जिन लोगों का कब्जा था कि जो किसान के उत्पाद को खरीद कर एक्सपोर्ट किया करते थे, उनको खतरा लगता है कि अब उनका व्यवसाय, उनकी जो ये एम्पायर है, ये गिर जाएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जिला योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग द्वारा चलाए जा रहे 7 दिवसीय फाउंडेशन प्रशिक्षण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा है कि हरिद्वार में मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को पुलिस सख्त सजा दिलवाएगी। मीडिया के साथ बातचीत में पुलिस महानिदेशक ने कहा कि ये जघन्य अपराध है और इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है। पुलिस की विवेचना जारी है। उन्होंने कहा कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि उनको न्याय दिलाने में पुलिस उनके साथ है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में आज हरिद्वार पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक की गई पुलिस कार्रवाई की समीक्षा की। मेरा पूरा प्रयास होगा, क्योंकि इस केस में बड़ा जघन्य अपराध है, बड़ा दुखद अपराध है। फांसी की सजा भी इसमें का प्रावधान है। हमारा पूरा प्रयास होगा कि इसको वहां तक लेकर के जाएं। घर वालों से भी, बाकी लोगों से भी कि पुलिस की कार्यक्षमता पर विश्वास रखें और अनावश्यक रूप से शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न करें, क्योंकि उससे हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी पुलिस की सारी एनर्जी उसी में लग जा रही है। गौरतलब है कि हरिद्वार में 11 साल की मासूम के साथ 2 युवकों पर दुष्कर्म और हत्या करने का आरोप है।
वन मंत्री हरक सिंह रावत ने आज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गर्जिया जोन की शुरुआत की। इस जोन के खुलने से पर्यटकों के घूमने के लिए नई साइट मिलेगी। गर्जिया जोन में जंगल बहुत खूबसूरत और घना है, जिससे यहाँ वन्य जीव की तादाद भी अधिक है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि लोगों की ये पुरानी मांग थी, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को एक नया जोन घूमने को मिलेगा और इससे लोगों के रोजगार में इजाफा होगा। यहाँ रामनगर के लोगों की बहुत लंबे समय से ये मांग थी। यहाँ के होटल व्यवसाय, यहाँ के गाइड, यहाँ के जो चालक हैं, जिप्सी चालक हैं, उन सब की बहुत बड़ी मांग थी कि ये गेट खुलना चाहिए। और इससे निश्चित रूप से रामनगर में, क्योंकि ढिकाला में सब लोग नहीं जा पा रहे हैं, जो झरना गेट है, दूसरे गेट हैं, सब लोग नहीं जा पा रहे, इसलिए ये नया गेट खुलेगा तो इससे निश्चित रूप से और बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ और बहुत अच्छा इससे टूरिज्म को ये फायदा होगा। शिवालिक की पहाड़ियों से घिरे जंगल में स्थित राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य में 4 साल की बाघिन का स्वागत किया गया। इस बाघिन को जिम कॉर्बेट से यहां लाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की खास बात ये रही कि बाघों की संख्या बढ़ाने के मकसद से इस बाघिन को एक अभयारण्य से दूसरे अभयारण्य में भेजा गया है। पेश है एक रिपोर्ट। शिवालिक जंगल के तलहटी में बसे राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य में शुक्रवार को 4 साल की बाघिन का स्वागत किया गया। कॉर्बेट बाघ अभयारण्य से राजाजी लाई गई इस बाघिन को मोतीचूर रेंज में छोड़ा गया। उत्तराखंड ने पहली बार बाघों की आबादी के प्रबंधन के मकसद से प्रबंधन परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से मंजूरी मिलने के 8 साल बाद पहली बार जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य से आई बाघिन का राजाजी बाघ अभयारण्य में स्वागत किया गया। Tiger population here is a little low if you compare with the carrying capacity. So we wanted to build up the carrying tiger population as per the carrying capacity. Particularly this in western part of Rajaji, there is a skewed sex ratio, like there were only 2 females, and we wanted therefore with the Association of Wildlife Institute of India, National Tiger Conservation Authority and Uttarakhand Forest Department, we for quite some time we were planning this reintroduction, and we want to bring, as per the approved plan by the National Tiger Conservation Authority, 5 tigers, 3 females and 2 males, so that we can ensure a viable population in Rajaji Tiger Reserve. पूरी प्रक्रिया को वन कर्मियों, पशु चिकित्सकों, वन्य जीव वैज्ञानिकों, भारतीय वन सेवा के अधिकारियों सहित 100 से भी अधिक लोगों ने संपन्न किया। Wherever we have got tiger habitats, we are improving the tiger habitats by removing the weeds, unpalatable grasses. We have got grasslands made so that the population of herbivores increases. So base of the carnivores increases. We can have more carrying capacity of the parks. साल 2022 तक जिम कॉर्बेट से राजाजी में 5 बाघों का स्थानांतरण होना है। वन विभाग ने भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WWI और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के विशेषज्ञों की तकनीकी और अन्य सहायता के साथ गहन जंगल में 6 महीने का ट्रैप कैमरा सर्वेक्षण किया है। इस स्थानांतरण के साथ अगले साल तक मोतीचूर रेंज के पश्चिमी भाग में बाघों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। उधम सिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार को 12,25,000 रुपये का चेक देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम और खेल ग्राउंड बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके लिए भूमि का चिन्हीकरण करने की कार्रवाई अग्रसर है। मनोज सरकार जी हैं हमारे जनपद के, वो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और वो इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं। तो उन्होंने जो एशियन गेम्स हुआ था वहाँ पे उन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ था, तो उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको एक प्रोत्साहित करने के लिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा उनको 12,25,000 की सहायता दी गई है, जिनको हम लोगों ने उनको चेक यहाँ पे सौंपा है। सबसे पहले तो मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो और अच्छे से तैयारी करें और आगे आने वाले खेलों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दें। गौरतलब है कि मनोज सरकार ने इंडोनेशिया में 6 से 13 अक्टूबर 2018 के मध्य तृतीय पैरा एशियन खेल में एकल और डबल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। इसलिए उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा उन्हें
25,000 रुपये की धनराशि सम्मान के रूप में दी गई। अर्जुन अवार्ड विजेता मनोज सरकार ने बताया कि ओलंपिक में उनका तीसरा रैंक है। उन्होंने बताया कि उनका अगला लक्ष्य पैरा ओलंपिक में पदक हासिल करना है। साथ ही देश के युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाना है। मैं ओलंपिक रैंकिंग 3rd है मेरी और चांसेस हैं कि मैं ओलंपिक में जाऊँ, अपने क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए मेडल लेके आऊँ। गवर्नमेंट मुझे मदद करे ताकि मैं अपने जो प्रतिभा है उसको आगे बढ़ा पाऊँ और एकेडमी खोल पाऊँ, और इस एकेडमी खोलने के लिए मुझे गवर्नमेंट की मदद चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का ये 72वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर भी प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। कोटद्वार में नई दिल्ली के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और एक निजी संस्था के सहयोग से विज्ञान को लेकर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों के 60 से 70 विज्ञान के अध्यापक अध्यापिकाओं ने भाग लिया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की रिसोर्स पर्सन रोहिणी गोले ने कहा कि विज्ञान की जानकारी न होने पर लोग अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे उनका बड़ा नुकसान होता है। उन्होंने कुछ चमत्कारों को दिखाकर उनके पीछे विज्ञान के रहस्यों के बारे में बताया। कार्यशाला का आयोजन किया है हमने, जिससे कि वो तैयार हो सके। अपने आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि अंधविश्वास से संबंधित हैं, और ऐसे ढोंगी पाखंडियां जो कुछ चमत्कार दिखाते हैं, कुछ लोग आज भी, पढ़े लिखे लोग भी झाड़ फूक में लग जाते हैं। तो वो सब जब लोगों को पता पड़ा तो लोगों में एक पॉजिटिव थिंग हमें देखने को मिली कि हाँ, सच में कि ये कोई चमत्कार नहीं है और इसके पीछे ये वैज्ञानिक कारण है। वहीं कार्यशाला के आयोजक पूर्णानंद गोस्वामी ने बताया कि कार्यालय में आने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं एवं विद्यार्थियों को वर्मी कंपोस्ट और जल संरक्षण के विषय में जानकारी दी गई। इसमें एक पार्ट हमारा ये वर्मी कंपोस्ट और जल संरक्षण का भी रखा गया, इसका ज्ञान दे रहे हैं ताकि वे बच्चों को इसका प्रचार प्रसार कर सके। हमारे पहाड़ में जो है कई लोग ठगी के शिकार होते हैं और एक आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसका प्रभाव हम सब लोगों पे पड़ता है। इंटर कॉलेज के विज्ञान अध्यापक महेंद्र सिंह राणा ने बताया कि आज भी हमारे समाज में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग विज्ञान के प्रति कम जागरूक हैं, जिसके कारण कई बार हुई ठगी का शिकार हो जाते हैं या फिर ढोंगी बाबा के बहकावे में आकर अपना सब कुछ गवा देते हैं। इसलिए आज इन सब से बचने के लिए विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है, क्योंकि समाज में अभी भी विज्ञान तो है लेकिन अभी भी अंधविश्वास बहुत है, और खास करके हमारी पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए हम वैज्ञानिक तथ्यों पर कैसे इनसे दूर किया जा सकता है अंधविश्वास को, उसको सीखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं सर। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राजकीय कार्यालयों में वाईफाई की होगी सुविधा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की कुंभ में सर्विलांस सिस्टम के लिए 17 करोड़ की धनराशि मंजूर। कोविड सेंटरों के लिए भी फंड स्वीकृत। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, किसान आंदोलन के पीछे विपक्षी दल और कॉरपोरेट घराने। एकीकृत कृषि से बढ़ेगी किसानों की आय, किसानों तक योजनाओं को पहुंचाने पर जोर। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा, मासूम बालिका हत्याकांड के दोषियों को दिलाएंगे फांसी की सजा। पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और राजाजी नेशनल पार्क में बाघ संरक्षण और संवर्धन की तैयारी। जिम कॉर्बेट से बाघिन स्थानांतरित, बाघों की संख्या में इजाफा होने के आसार। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।